मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य 15,000 से जीता है और 3 बार जो जनता ने मुझे विधायक बनाया। लेकिन भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं इस जनता को धोखा नहीं देना चाहती हूँ, इस जनता के बीच में रहना चाहती हूँ, इनके दिलों पर राज्य करना चाहती हूँ। मैं बस आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मेरी नहर और जो मेरे मांग है, अब ये 6 तो मतलब बारकरी जिगनिया नहर लदेरा डैम 2 पिछोड़ को हो गए और बड़ी तहसील और कॉलेज बिलगवा को टेबे 2 चीजें और बिलगवा पिछोड़ को और पिछोड़ में महाविद्यालय बड़ी तहसील हो गई। डबरा में 8 बीघा में स्टेडियम और 100 बिस्तर का अस्पताल होगा। ये तो हमने पहले कही थी आपसे जब कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे तो हमारे भाई साहब बगल में बैठे, मध्य प्रदेश के मुखिया बगल में बैठे, तो चिंता मत करो, मैं इन पे लड़ के बहुत सारा काम ले आऊंगी। आपको मेरी इज्जत का मन भरना पड़ेगा, कमलनाथ को दिखाना पड़ेगा कि इमरती हमारी है और हमारी रहेगी। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपके बीच में ऐसे राजनेता को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने एक सूत्र को लेकर के काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, नारे को ना नाम को, वोट हमारे काम को, काम के आधार पर राजनीति करने वाले पूरे मध्य प्रदेश में अपनी राजनीति का परचम फहराने वाले हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्र से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी ग्वालियर में और भोपाल में भी बहुत कार्यक्रम है। भोपाल में और ग्वालियर में बहुत कार्यक्रम है। भोपाल तक जाना है उनको, रात में कार्यक्रम है। भोपाल में रात में पूरे मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं। मैं तो 2-3 बातों सवाल हुंका देनो है तुम्हें, हुंका आया ना बोलनो है। बढ़िया नहर में पानी आओ कि नहीं जावे धान को, सच्ची बोलियो। पंच रास्ता में बैठे हैं, धान के कांटे लग गए कि नहीं लगे, आज से खरीद चालू भई कि नहीं भई, 1 रुपया किलो गेहूं मिलो कि नहीं मिलो, 1 रुपया किलो गरीबन ने चावल मिलो, 1 रुपया किलो नॉन मिलो। देखो आप, ये तो वो मुख्यमंत्री बैठे हैं जो करने के बाद आपके बीच में आए। लगातार 24 घंटे जनता की सेवा करना जिस व्यक्ति का उद्देश्य हो, वो व्यक्ति हम सबके बीच में आया है। वो व्यक्ति जो हमेशा कहता है कि ये मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और इसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है, और उसका पुजारी शिवराज सिंह, वो व्यक्ति हम सबके बीच में आया है। एक तरफ ये व्यक्ति है जो 24 घंटे 8 पहर रात और दिन आपकी सेवा करते हैं, और दूसरी तरफ 15 महीने के वो मुख्यमंत्री आए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला मध्य प्रदेश में। बड़ी संख्या में पीछे तक नारी शक्ति बैठी है। कभी जिंदगी में डबरा नहीं आए, मुख्यमंत्री थे तो कभी डबरा की याद नहीं आई, लेकिन जब डबरा आए तो डबरा का अपमान, नारी शक्ति का अपमान और मातृ शक्ति का अपमान करके गए। जब उगलते हैं जहरी उगलते हैं। आज हमारी प्रत्याशी मातृ शक्ति है और 9 दुर्गों का दिन चल रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। या नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। और मैं तो उसका पक्षधर हूं। मैं कहता भी रहता था मातृशक्ति के बारे में, माता दुर्गा के बारे में। 9 दुर्गे चल रहे हैं कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है।
सिर्फ मां के पैर छीने भर से जहां सारी की सारी देवी मां के चरणों में सिर रखो। किसी शायर ने कहा है ना कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ऐसी मातृशक्ति बैठी हो, आप विचार करो, अगर मातृशक्ति का अपमान कोई डबरा में आके कर जाए, हमारे घर में घुस के कर जाए, तो ये अपराध अक्षम्य है। मुख्यमंत्री जी, डबरा बहुत स्वाभिमान और सम्मान वाला जगह है। यहां के लोग भूखे तो रह सकते हैं लेकिन अपमान सहन नहीं करते। हमारे यहां तो बात के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, एक बात के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं। और कमलनाथ जी, आपने मातृशक्ति का अपमान करके डबरा को चुनौती दी है, चेतावनी दी। कभी डबरा के विकास के लिए एक पैसा नहीं दिया। आप ही कह रही थी, आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, ये कांग्रेस पार्टी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, ऐसे कह के आई थी। ऐसे ही आई थी ना पिछले चुनाव में जीत के। आया ना तो बोलो यारो, किसी के खाते में आए 2 लाख, नोडूज मिला, किसी को भी प्रमाण पत्र मिला 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का। सही सही बताइए, पंचरस्ता में बैठे हैं। 4,000 रुपया महीना नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने में 15 चौक 60 हो जाते। किसी नौजवान के खाते में 60,000 आए, 30,000 आए, 15,000, 500। ये इसको धोखा कहते हैं, इसको कहते हैं गद्दारी, जो आम जनता से की जाती है। आज जहां वहां कह रहे हैं कि इमरती देवी ने गद्दारी करी। अरे सत्ताओं के हस्तांतरण तो आदिकाल से आज तक ऐसे ही हुए। गद्दारी वो होती है जो गरीब के साथ की जाती है। ये सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए कमलनाथ, कारपोरेट कल्चर का एक व्यक्ति, इसने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, और इसलिए किसी गरीब की एक योजना इन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं बनाई। अपने यहां कहावत भी है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। ये सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए कमलनाथ, इन्हें कभी गरीब की योजना नहीं बनाई, किसान की नहीं बनाई, नौजवान की नहीं बनाई। और यही कारण था कि 15 महीने में पूरा प्रदेश एक भ्रष्टाचार का आलम हो गया। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। थाने नीलाम होने लगे, थाने अपराध सर सर के बोलने लगा। ये शिवराज सिंह चौहान जो आपके बीच में बैठे हैं मित्रों, ये 15 साल इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जरा याद करना, अपन सब तेगनपुर वालों, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले इस इलाके में बंदूकें गूंजती थी और रात में निकल नहीं पाते थे। तो इस प्रदेश से डाकू समस्या खत्म करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो शिवराज सिंह चौहान। इस मध्य प्रदेश का फालतू का टापू बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान, जिनने नक्सलाइट समस्या खत्म कर दी, वो दिग्विजय सिंह के समय में घर में घुस करके हमारे परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे की हत्या कर दी थी। वो नक्सल समस्या समाप्त करी, सिमी की समस्या समाप्त करी, डाकू की समस्या समाप्त करी। आप ध्यान कर लो, आप सब लोग यहां बैठे हो, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने उसके पहले इस मध्य प्रदेश की समस्या, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब समस्या थी बिजली की। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। अब रहती ज्यादा है, जाती कम है, उल्टा कर दिया। उस समय सड़कों की समस्या थी, बिजली की थी, पानी की थी। आज ये एक भी मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं है, एक भी मुद्दा। जिन मुद्दों को लेकर हम सरकार में आए थे और हमने वो काम करके दिखाया। किसान को अलग से फीडर बिजली सेपरेशन की कर दी। जितने ट्रांसफार्मर आजादी के बाद लगे थे, उतने ट्रांसफार्मर और उतने खंभे अकेले शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर लगा के दिए। अपने आप में एक इतिहास किसानों के लिए किया। अरे भाई, किसान को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए और सड़क चाहिए। तीनों का तीनों माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दिया है। बड़ी संख्या में आप सब लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं तो आज चाहता हूं कि एक बार हम और इमरती दोनों आपके बीच में हैं। हम दोनों डबरा के हैं और हम दोनों ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम प्राणों की बाजी लगाकर आपकी सेवा करेंगे। आपको कोई तकलीफ हम दोनों नहीं होने देंगे। अरे मैं नहीं मिलूंगा तो बहन मिलेगी, बहन नहीं मिलेगी तो भाई मिलेगा।
और दोनों की आज हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर हम दोनों मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाएंगे और डबरा के काम के लिए अड़ जाएंगे तो मुख्यमंत्री दोस्तों मना नहीं कर पाएंगे। मैं आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं, इमरती जो कुछ है सब आपकी वजह से है। अब ये हम दोनों के सम्मान का चुनाव है। आज नरोत्तम मिश्रा आपका बेटा गृह मंत्री है तो इमरती के त्याग के कारण से है, इमरती के बलिदान के कारण से है। ये बात कभी मत भूलना आप लोग, हम भी कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी भी डबरा को विशेष वरीयता दें। हम दोनों डबरा के हैं, यहीं पे हमको दोनों को बुढ़ापा काटना है, चाहे दतिया चले जाए चाहे जहां चले जाए। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसे आना तो कुल मिला के डबरा पर ही है और हिसाब ये सब लोग मांगेंगे। और इसलिए एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। आपकी मर्जी पे आपके लिए छोड़ता हूं इस विश्वास के साथ में कि कोई कमी नहीं आने देंगे। आप तो उस अपमान का बदला लो, इस बार विकास के लिए वोट करो। कमल का इतना बटन दबाओ मित्रों कि 57,000 से ऊपर जीते हैं। अगर ये 56 से जीती तो मन की बहुत पवित्र है इमरती, आप जानते हो। हाल की हाल कह देगी तेरे आने से क्या फायदा हुआ नरोत्तम, मैं तो पहले से ही कम हो गई। कहेगी कि नहीं कहेगी, सही बताइए। इसलिए पहले से ज्यादा से वोटों से जिताओगे, हाथ उठा के बताओ मुख्यमंत्री जी को, पहले से ज्यादा से वोटों से जिताओगे, कमल का बटन दबाओगे, बहन इमरती को जिताओगे, अपमान का बदला लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने परिवार का घर और परिवार समझने वाले ऐसे राजनेता, लाखों लाख बेटियों के मामा, लाखों लाख बहनों के भाई, किसानों के हमदर्द, किसानों के बेटा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आपके बीच में जोरदार करकर थोड़ी सा उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय शिवराज सिंह जी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जी जिंदाबाद। अरे आज ये तूफान नहीं, मामा हूं रे, मामा भी साथ। मेरे भाइयों तुम भी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, 84 सरकार की, शीतला माता की, डेकनपुर और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान चंबल ग्वालियर के हमारे विकास पुरुष, मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री। और जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो समाधान के लिए एक ही नाम, समाधान के लिए मेरे पास एक ही नाम होता है और वो नाम होता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ऐसे हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी बहन, जनता के प्रति सेवा और समर्पण की प्रतीक है ये। और 6 महीने में मैं समझा कि कितनी समझदार है ये। धीरे 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 इतने काम करवा ले गई कि डबरा में तो बुढ़नी से ज्यादा काम हो गए। ऐसी हमारी बहन श्रीमती इमरती देवी, ताली बजा के स्वागत करो जी। मुनमुन जी बैठे क्या? मेरे साथी मित्र युवा और यशस्वी विधायक मुनमुन राय जी, योगेश पंडागरे जी, आदरणीय वीरेंद्र राणा जी प्रभारी हमारे, संचालक हमारे जवान सिंह रावत जी, विपिन आनंद जी, जयेंद्र सिंह गुर्जर जी, मुकेश गौतम जी, विवेक मिश्रा जी, सोमरन सिंह राणा जी, आलोक शर्मा जी, मोहन सिंह जी, राजकुमार गुप्ता जी, राजेंद्र बेरिया जी, मंडल अध्यक्षगण मेरे अरविंद शर्मा जी, भीकम साहू जी, पोषण सिंह रावत जी, रामवीर गुरैया जी, हिमांशु परतोड़िया जी, कप्तान सिंह सहसारी जी, वीरेंद्र जैन जी, बज्जर सिंह, आदरणीय बज्जर सिंह जी। अब एक बार जी भर के सबको देख लेता हूं, कोई रह जाओ तो चिंता मत करना भैया, अब समय की सीमा है। लक्ष्मण जी
मौर्य जी, अब इमरती बहन चिंता मत करो, कोई गुस्सा नहीं होगा। सबको पता है कि चुनाव को टाइम है, जल्दी जानो है। ग्वालियर में भी सभा है, भोपाल भी पहुंचना है। इसे मंच पर बैठे हुए नीचे विराजमान मेरे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और नवरात्रि में विशेषकर मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारी संस्कृति है प्रणाम करने की, लेकिन जब मैं प्रणाम करता हूं जनता को, तो भी कांग्रेसियों को तकलीफ होती है, विशेषकर कमलनाथ को। कहते हैं मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है, हर कहीं घुटना टेक के प्रणाम करता है। सुन मेरे भैया कमलनाथ, मध्य प्रदेश को जानते हो, मध्य प्रदेश की धरती को जानते हो, मध्य प्रदेश के संस्कार को जानते हो। कमलनाथ जी, हम मध्य प्रदेश पर रहने वाले राजनीति में काम करते हैं तो जनता ही को अपनी भगवान मानते हैं और जनता को शीश झुका के हम प्रणाम करते हैं। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आप क्या जानो कमलनाथ, कहते घुटना टेक मुख्यमंत्री है ये, फिर कहने लगे नारियल लेके चलता है, नारियल फोड़ता है। अब भैया कमलनाथ जी, आपकी किस्मत फूटी थी, एक विकास का काम नहीं किया तो नारियल कहां से फोड़ते तुम? ये इमरती देवी आज खड़ी है, नरोत्तम मिश्रा जी बैठे, डबरा में, पिछौर में और टेकनपुर में भी जो कहोगी इमरती देवी, कोई कमी नहीं आने दूंगा, विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी कह रही थी 500 करोड़ से ज्यादा के काम हो गए, नरोत्तम जी कह रहे थे कि दतिया जैसा विकास। अब कमलनाथ जी, आपने तो ढेला नहीं दिया। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं इमरती देवी जी, ये तो 500 करोड़ के हुए हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत देर कर दी बहन इमरती, कहां फंसी थी दुश्मन में। उनको कोई विकास करना था, उनको कोई जनता से लेना देना था। अब हम नारियल फोड़ेंगे, विकास करेंगे। अब भैया बताओ, पिछौर में तहसील बनेगी, नारियल फोड़ेंगे, कॉलेज खुलेगा, नारियल फोड़ेंगे, लिदौरा का पानी आएगा, नारियल फोड़ेंगे। जितने काम बताए इमरती देवी जी ने सब स्वीकृत करे। बताओ शिलान्यास का नारियल फोड़ेंगे कि नहीं? अरे बोल के बताओ, फोड़ेंगे कि नहीं? और जब पूरे हो जाएंगे तो लोकार्पण करेंगे कि नहीं? कहते नारियल लेके घूमता है। भैया नारियल लेके ना घूमू तो क्या दारू की बोतल लेके घूमू रे कमलनाथ? ये तुम्हारे संस्कार हो। हमें तो भैया नारियल लेके सिखाए। देखो अपन तो पैदा हुए जेठ में, मध्य प्रदेश में, और पक्के घर में नहीं हुए, कच्चे घर में हुए, अस्पताल में नहीं, घर में। और हमारा नरा भाई गड़ा है। कमलनाथ तुम रो नरा कहां करो यार, जा तो बता दो। नरा का मतलब भी जानते हो? कौन गांव के, कौन ठाव तुम्हारी? क्या मध्य प्रदेश की धरती को जानते हो तुम? मेरे बहनों और भाइयों, इनका काम राजनीति में केवल धन कमाना। अब मैं जनता की सेवा करता हूं तो कहते हैं ये तो कलाकार है, कलाकार। जैसे बहन इमरती कह रही थी, जैसे कम पानी में मछली तड़पती है, वैसे ही सरकार चली गई तो तड़फड़ाते फिर रहे। रात भर नींद नहीं आती, सपने में मैं नहीं दिखाई देता हूं। करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। परेशान है सरकार से, इसलिए परेशान नहीं है कि जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए परेशान है कि मध्य प्रदेश को लूट के अपनी तिजोरी नहीं भर पा रहे। इसलिए कहते हैं शिवराज सिंह कलाकार है, और रोज नाम लेते हैं, कहते शाहरुख खान को मात करता, सलमान खान को मात करता। दादा कमलनाथ, हमने तो न शाहरुख खान देखे न सलमान खान देखे, हमने तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना चुमन जी देखे ही अपनी जनता। हम कहां गए मुंबई शाहरुख खान को देख ले? अब शाहरुख
खान को तुम देखो, सलमान खान को तुम देखो, कैटरीना कैफ तुम देखो, जैकलीन फर्नांडिस तुम देखो, हमें क्या लेना देना भैया, हमें तो हमारी जनता भाई। और फिर इसके आगे बढ़ के एक दिन कांग्रेस के नेता बोले शिवराज सिंह चौहान तो नंगा भूखा है। आओ भैया, हम तो नंगे भूखे है रे, तुम उद्योगपति हो, बड़े सेठ, ये सेठ कमलनाथ नंगे भूखे से तुलना करके देख लो। मैं आज अपनी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, वो सेठ कमलनाथ 1.25 साल में एक नए पैसे के विकास का काम डबरा को नहीं दिया, टेकनपुर को नहीं दिया, और ये नंगा भूखा शिवराज 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात डबरा और टेकनपुर को विधानसभा क्षेत्र। हम नंगे भूखे गाड़ी में, और इसलिए हमने तय किया कि मेरे जितने भांजे भांजी है संबल योजना में, चाहे वो सामान्य वर्ग के, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो SC ST के हो, अगर उनका एडमिशन उनकी प्रतिभा के बल पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में होगा तो उनके फीस उनकी भरवाए। और तुम लखपति, करोड़पति, अरबपति सेठ, तुमने मेरे भांजों की फीस भरवाना बंद कर दिया। भूखा उनको लैपटॉप दिलवाता था, वो सेठ कमलनाथ, तूने तो मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप तक छीन लिए। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 कुल 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए देंगे, ताकि गरीब बहना के घर भी लड़ुआ बन जाए। हमने लड्डू खिलाए। सेठ कमलनाथ, तुमने तो मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए थे। अब चिंता मत करना, फिर मामा आ गया है, 16,000 रुपया फिर देना शुरू करूंगा। सेठ कमलनाथ, पूछना चाहता हूं मैं तुमसे, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, बेटियों के पीले हाथ करते थे, विदा करते थे। तुमने दंग और अहंकार में कहा मैं 51,000 रुपया दूंगा बेटियों की शादी होगी तो, और 51,000 के कह के फेड़ा तो पड़वा दिए, लेकिन ढेला नहीं दिया। बेटियों के साथ भी तुमने धोखा किया। हम नंगे भूखे, हम नंगे भूखे। हमने तय किया मेरे बहनों और भाइयों, अगर किसी गरीब की एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगर जवान आदमी की मौत हो जाए तो मेरी विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ हो जाती है, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाती है। हमने तय किया कि 4 लाख रुपए ऐसी बहना को देके उसकी जिंदगी की गाड़ी चलाएंगे। और सेठ कमलनाथ, तूने मेरी विधवा बहनों से वो 4 लाख रुपया भी छीन लिए। हम नंगे भूखे। हमने तय किया मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अगर कोई गरीब की मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया गरीब को देंगे। कमलनाथ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए। तुमसे तो तुमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, कर्जा माफी का कहके जनता को धोखा दिया। अभी नरोत्तम जी बता रहे थे, बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। अरे कमलनाथ, हम नंगे भूखे भले हैं लेकिन अपनी जनता के सेवक हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो, हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। लेकिन केवल मेरा अपमान नहीं, कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपन तो जनता के सेवक है, अपना मान सम्मान तो अपनी जनता है, हमें क्या लेना देना बाकी किसी चीज से। लेकिन मुझे तकलीफ उस दिन हुई जिस दिन इस डबरा की बेटी का कमलनाथ तुमने अपमान किया। मेरे बहनों और भाइयों, वो शब्द आपने सुने होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई अपनी बहन को, अपनी बेटी को वो शब्द जो कमलनाथ ने कहे, वो शब्द कहना सहन करेगा क्या कोई? अरे जोर से बताओ, सहन करोगे क्या? और जैसा नरोत्तम जी कह रहे थे, ये धरती मां बेटी और बहन का सम्मान करती है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्य सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। नवरात्रि में तो हम मैया की उपासना करते, बेटियों के पांव धोके उस पानी को अपने माथे से लगाते और मैया से कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस नवरात्रि में तुमने एक बेटी का, एक बहन का
अपमान किया। और सुन लेना कमलनाथ, ये हिंदुस्तान की धरती है, सब सह लेती है, लेकिन मां बहन और बेटी का अपमान ये नहीं सहती। मां बहन बेटी का अपमान नहीं सहती। याद रखना है कि रावण ने सीता मैया का अपमान किया था, बहुत समझाया मंदोदरी में भी। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, एतन कहा मोर प्रभु कीजिए, रावण नहीं माने। माल्यवंत ने समझाया, भैया विभीषण ने समझाया, रावण नहीं माने। और अंततः रावण का वंश सहित विनाश हो गया। विभीषण के अलावा कुल में नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा। ये देश अपमान, मां बहन और बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, बेशर्मी की हद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। सारा देश कह रहा है, पूरे देश में इस बेटी और बहन इमरती देवी की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। पूरे हिंदुस्तान में मीडिया लगातार कहता रहा, कमलनाथ ये क्या कह रहे हो, मीडिया की बात नहीं मानी। मैंने कहा माफी मांगो, माफी नहीं मांगी। और केवल मैंने नहीं कहा, हमने धरना दिया, पूरा प्रदेश आंदोलित हुआ। अरे और तो और राहुल गांधी ने भी कह दिया, श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कमलनाथ ने गलत किया है। और कमलनाथ, मुझे लगा कि अब तो राहुल गांधी उनके नेता है, अब शायद माफी मांग ले। बोले मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने कहा होगा, किसी ने समझा दिया होगा, अरे तुम राहुल गांधी को भी ना समझते हो। कैसी कांग्रेस है ये, कैसा नेता है ये, अपनी पार्टी के नेता की बात नहीं मान रहा। और कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, एक कांग्रेस बन गई सोनिया गांधी कांग्रेस, एक बन गई राहुल गांधी कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में तो केवल कमलनाथ ही कांग्रेस, और कुछ बचे ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस पूरी हो गई अनाथ। क्या बचा है इस कांग्रेस? मेरे बहन और भाइयों, धिक्कार है ऐसे नेता को जो गलत करके उसको जाई ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्मी से ये आदमी कहता है कि मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम है। क्या क्या की भाषा है, लज्जा नहीं आती, तो शर्म नहीं आती। लेकिन आज टेकनपुर की सभा में मैं कहता हूं, बहन इमरती देवी, तुम्हारे सम्मान की रक्षा ये हजारों हजार जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तुम्हारे साथ मेरे जैसे भाई खड़े हैं जो अपनी बहन के अपमान को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी ऐसा हुआ है? अरे हमारा अपमान करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बहन का अपमान हुआ है। क्या दे दिया कांग्रेस ने मेरे बहन और भाइयों, सिवाय गाली के? कितनी गालियां मुझे दिए, कितनी गालियां मुझे दिए, अगर गिनाऊं तो घंटा हो जाएंगे। और सुनना जाना और भाइयों, 1.25 साल में सिवाय मध्य प्रदेश को लूटने के कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सही कह रहे थे, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया कमलनाथ ने। इमरती देवी की पूछ नहीं थी, विधायकों की नहीं थी, मंत्री की नहीं थी, लेकिन कहीं का दलाल, उद्योगपति, ठेकेदार आ जाए तो कमलनाथ के दिल के दरवाजे खुल जाते थे, घंटों बैठते थे और बाहर को बैठते थे। इमरती देवी जी ने कहा, ये दो कौन है भैया जिनको पोस्ट कहा है रे? बोले इनकी कछु पद नहीं है। बोली ये क्या करें? बोलिए बोरा लेके सवेरे आते हैं और शाम को सीखे ले जाते हैं, ये इनका काम है। दो बैठते तो पूरी दुनिया जानती, तुमने लूट लिया मध्य प्रदेश को। ऐसी लूट मध्य प्रदेश की कभी नहीं हुई। और जब इमरती देवी जी ने भी देखा मांगे पूरी नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, और जब आदरणीय सिंधिया जी ने भी कहा कि कमलनाथ वादे पूरे करो, वचन निभाओ, भ्रष्टाचार रोको, तो कमलनाथ भाविए कर गए कि तुम क्या कर लोगे? तो आदरणीय सिंधिया जी का हम सड़कों पे जाएंगे, तो कहने लगे जाओ सड़क पे। तो आज सचमुच में सिंधिया जी तो सड़क पर नहीं आए, कमलनाथ ही सड़क पे आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन इमरती देवी ने आपके विकास की खातिर, आपके सम्मान की खातिर, स्वाभिमान की खातिर और इस क्षेत्र में जनता का कल्याण हो इसलिए पद से इस्तीफा दिया, मंत्री का पद छोड़ा है। मुझे ईमानदारी से बताना, आपके जमाने में कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता, मंत्री का पद छोड़ता है क्या कोई? अरे जोर से बताओ, छोड़ता है क्या कोई? इमरती देवी को मंत्री से बड़ा पद क्या मिलता भैया? मंत्री से बड़ा पद तो और कोई नहीं होता ना मुख्यमंत्री के अलावा। ये मेरी बहन मंत्री का पद छोड़ के आई है, केवल डबरा टेकनपुर के विकास के लिए, याद रखना, मंत्री का पद छोड़ के आई है।
और बहन ने मंत्री का पद छोड़ा तो भाई ने तय किया कि फिर से मंत्री बनाएंगे। हमने फिर से मंत्री बना के आपको विकास और जनता के कल्याण के लिए सौंप दिया। आज बहन इमरती देवी मंत्री है और हमारे भाई नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री है। डबरा तो बहुत सौभाग्यशाली है। इमरती देवी जी और नरोत्तम मिश्रा जी दोनों एक और एक मिला के दो नहीं होंगे विकास के लिए, एक और एक 11 साबित होंगे, 11 साबित। और आज मैं इस बड़ी सभा में कह रहा हूं, ये बहन इमरती खड़ी है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मेरी सरकार के स्तंभ खड़े हैं। इनकी बात शिवराज सिंह चौहान कभी नहीं टालेगा, किसी कीमत पर नहीं टालेगा। और इसलिए विकास का स्वर्ण अवसर आया है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने कुछ नहीं दिया, लेकिन किसान भाइयों केवल 6 महीने में 24,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के, फसल बीमा योजना के हो, चाहे वो राहत की राशि के हो। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती थी 6,000। मैं जैसे ही बना तो दिल ने कहा कि मामा चौथी बार बना, 4-4 हजार तुरंत डाल रहे। कोरोना की कर की थी, तय किया 4,000 तुरंत देंगे। अब 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसान को हर साल मिलेंगे, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे 5 एकड़ जमीन हो, हर किसान को मिलेंगे। और केवल इतना ही नहीं, एक बात सुन लेना डबरा वालों, धान का एक एक दाना खरीदूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। एक एक दाना खरीदी के आदेश हो गए, एसएमएस जारी हो रहे हैं, कांटे लगना शुरू हो रहे हैं। धान मोटी हो चाहे पतली हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, अरे धान तो धान है, किसान का सम्मान है। हर तरह की धान खरीदेंगे आपसे चावल, उसका अभियान हमने शुरू कर दिया है। और मुनमुन राय, सिवनी में मक्का की समस्या है, उस पर भी प्रोत्साहन राशि की जल्दी मैं फैसला कर रहा हूं। किसानों की सरकार है, ये सुन लेना तुम, किसानों की सरकार। और धान का भी एक एक दाना हम खरीदेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और मेरे बहनों और भाइयों, ये भी मैं कहना चाहता हूं, जहां फसल का नुकसान हुआ है, राहत की राशि देने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने तय किया जितने गरीब हैं मध्य प्रदेश की धरती पर सबको 1 रुपया गेहूं चावल देंगे। हमने इमरती देवी जी से कहा कोई रह गए हो तो बता देना। कमलनाथ का नहीं, शिवराज का राज है। गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहने देंगे, कभी खाली नहीं रहने देंगे। 37 लाख नाम, 37 लाख नाम हमने नए जोड़ दिए। और कोई रह जाओ तो बता देना इमरती जी, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावड़ी चिड़ैया भर भर पे, कोई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ विकास करेगी, दूसरी तरफ जनता का कल्याण करेगी, और तीसरी तरफ जनता के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। लाडली लक्ष्मी योजना फिर चालू होगी। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह को इस साल 1400 करोड़ रुपया देंगे, और मां बहन और बेटी के सम्मान में कोई कसर नहीं रहने देंगे। आप सबसे टेकनपुर में आज मेरा निवेदन है, कोई चूक ना हो जाए। 1,000 आवास है, बचे कितने का बता दो। 3 साल में सुन लो डबरा वालों, हर गरीब के पक्के मकान बनवा देंगे, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। और 3 साल में नहरों से पानी तो आएगा ही, लेकिन हर घर में नल लगा के गांव में भी नल से पानी दे देंगे, ताकि खेचू हैंडपंप की खतर खतर बंद हो जाए। लेकिन ये याद रखना, ये काम तब होंगे जब बहन इमरती जीतेगी। और इमरती जीतेगी तो ही मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ये भी सोच लेना। और नरू दादा भी तभी गृह मंत्री होंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और इसलिए आप अपील है, इन सब कामों को करवाने के लिए, बहन के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। कमल के फूल के बटन दबाइए, कमल के फूल का बटन दबेगा तो बहन इमरती तो जीतेगी। आपका वोट नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा। बोलिए तैयार हो जाओ।